जिंदगी में इंसान को कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए बहुत मेहनत और मशक्कत करना पड़ता है, तब जाकर इंसान उस मुकाम पर पहुंचने में कामयाब होता है। जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी कामयाबी सबको नजर आती है, उसके पीछे उसकी मेहनत डिटर्मिनेशन नजर नहीं आता। इंसान को उसका हाई प्रोफाइल स्टेटस नजर आता है, उसका स्ट्रगल, उसकी मशक्कत, मेहनत बिल्कुल भी नजर नहीं आती। ऐसी ही पर्सनैलिटी और ऐसे ही एक्टर हैं बॉलीवुड के जग्गू भाई जैकी श्रॉफ, जिन्होंने बॉलीवुड में आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। जैकी श्रॉफ का पूरा नाम जय किशन काकू भाई श्रॉफ है। जैकी श्रॉफ की फैमिली गुजरात से ताल्लुक रखती है। जैकी श्रॉफ की पैदाइश महाराष्ट्र में 1 फरवरी 1957 को हुई। जैकी के पिता एक एस्ट्रोलॉजर थे। फैमिली बहुत मालदार थी और रॉयल थी, लेकिन बिजनेस में घाटा हुआ तो परिवार सड़क पर आ गया। यहीं से जैकी श्रॉफ की मुसीबत बढ़नी शुरू हो गई। जैकी श्रॉफ का बड़ा भाई उनके सामने ही समुद्र में उनके सामने डूबकर मर गया। वो अपने भाई को बचा नहीं पाए। इस सदमे से उभरने में उन्हें बहुत वक्त लगा। जिसके सामने उसका भाई मर जाए, मौत के आगोश में चला जाए, तो अच्छा खासा इंसान भी टेंशन में आ जाता है। इस हादसे का दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वो बिस्तर पर पेशाब कर देते थे। इस हादसे में उभरने में उन्हें कई साल लग गए। वक्त तो हर घाव को आसानी से भर देता है। जैकी श्रॉफ की शुरुआत की लाइफ की बात करें तो उनकी जिंदगी एक चाल में गुजरी। जब बड़े हुए तो एयरलाइंस के टिकट की बुकिंग का काम करना शुरू कर दिया। जैकी श्रॉफ को इस काम में मजा नहीं आ रहा था। किसी ने उनको मॉडलिंग में किस्मत आजमाने की सलाह दी तो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया और एड एजेंसी को देना शुरू कर दिया। इस तरह जैकी श्रॉफ को काम मिलना शुरू हो गया। अब जैकी श्रॉफ ने फिल्मों में हाथ आजमाने की सोची। फिल्मों में काम मिलना इतना आसान नहीं था। जैकी श्रॉफ ने हिम्मत नहीं हारी, हौसला रखा और जिंदगी में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। किस्मत ने भी साथ दिया। एक बार उनके दोस्त सुनील आनंद ने अपने पिता देवानंद से उनकी मुलाकात कराई। देवानंद ने उनको भरोसा दिया कि वो कोई काम जरूर देंगे। उस वक्त देवानंद स्वामी दादा फिल्म बना रहे थे। उन्होंने जैकी श्रॉफ को स्वामी दादा फिल्म में एक साइड रोल दे दिया। रोल ज्यादा बड़ा नहीं था। जैकी श्रॉफ ने उस फिल्म में काम किया। फिल्म कामयाब नहीं हुई। जैकी श्रॉफ को किसी ने नोटिस नहीं किया, न उन्हें कोई पहचान मिली, न कोई उनको जानता था, न पहचानता था। जैकी श्रॉफ की लाइफ में एक हादसा ऐसा हुआ कि वो एक एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गए। इस हादसे में उनका जबड़ा और पैर में बहुत चोट लगी। इस एक्सीडेंट के बाद वो बहुत दिनों में जाकर ठीक हुए। जब वो ठीक हुए तो जैकी श्रॉफ ने फिल्मों में काम मांगना फिर शुरू कर दिया। सुभाष घई उस वक्त एक फिल्म बना रहे थे। उनको एक नए चेहरे की तलाश थी। उनकी नजर उनके ऊपर पड़ी। सुभाष घई ने उनको फिल्मों में हीरो बना दिया। यहीं से जैकी श्रॉफ की किस्मत ने साथ दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई। अब पूरी दुनिया जैकी श्रॉफ को पहचानने लगी। जैकी श्रॉफ के काम की हर जगह तारीफ होने लगी और वो रातों रात सुपरस्टार बनकर उभरे। अब जैकी श्रॉफ की इमेज एक लवर की बन गई। उनको फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। वो अब एक स्टार बनकर उभर चुके थे। अब जैकी श्रॉफ का फिल्मों का रास्ता खुल गया और उनको फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। उनके पास काम की लाइन लग गई और उन्होंने 17 फिल्में साइन कर ली। इस तरह उनके पास काम इतना हो गया कि वो 2 साल तक बहुत बिजी हो गए। फिर उनकी फिल्में आती रही, चलती भी चली गई। अब जैकी श्रॉफ को हर कोई जानने लगा। उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तेरी मेहरबानियां। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म की आंधी ने उनको एक नया मुकाम दिया कि इस काम में उनकी बड़ी तारीफ की गई। इस फिल्म में उनकी इमेज एक बहुत अच्छी उभर कर उभरी। इस तरह अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने परिंदा, राम लखन, खलनायक जैसी शानदार फिल्में देकर एक बड़ा मुकाम बनाया। जैसे जैसे वो फिल्मी दुनिया में स्टेब्लिश हुए, उन्होंने फिल्मों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया।
उन्होंने एक फिल्म बूम नाम से प्रोड्यूस की जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जाकर गिरी। इस फिल्म से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस फिल्म की वजह से उनको अपना घर तक बेचना पड़ा। बाद में यही घर उनके बेटे टाइगर ने उनको गिफ्ट दिया। अब जैकी श्रॉफ 68 साल के हो चुके हैं, अब भी फिल्मों में नजर आते हैं। अब भी फिल्मों में काम करने का जैकी श्रॉफ 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। जैकी श्रॉफ की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनके पास 215 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई जाती है।